वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वाइफ का हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे या सास ससुर की प्रॉपर्टी पे उसका क्या हक होता है। वो अपने हस्बैंड से, अपने सास ससुर से मेंटेनेंस डिमांड कर सकती है या नहीं, अगर कर सकती है तो कितना कर सकती है, और इसके बारे में क्या लॉज हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस है, इसके बारे में कानून क्या कहता है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं होता है, इसके वजह से वो ऐसे सब चक्कर में पड़ जाते हैं और उन्हें मेंटेनेंस देना पड़ जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले क्या होता है, कई बार ये क्वेरी आती है कि सर वाइफ हमें छोड़ के चली गई है, मेंटेनेंस डिमांड कर रही है, डाउरी प्रोहिबिशन के अंडर भी केस कर दिया है, डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस कर दिया है, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने कोई गलती नहीं किया उसके साथ, तो भी ये सारे केसेस कर दिए और मेंटेनेंस भी डिमांड कर रही है और मेरे को धमकी भी दे रही है। उसके घर वाले भी धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं दिया तो हम लोग 50% शेयर उसमें से ले लेंगे, प्रॉपर्टी में से आपकी सैलरी का 50% हम लोग ले लेंगे, और बहुत सारे ऐसे धमकी मिलती है। वाइफ भी अपनी पत्नी का जो धर्म होता है, जो ड्यूटी होता है टुवर्ड्स हस्बैंड, वो नहीं निभा रही है, और फिर भी मेरे को बार बार धमकी दिया जा रहा है कि मेंटेनेंस दो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर और सारे केस कर दूंगी, तुम्हारी सैलरी से 50% ले लूँगी, जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है उसमें से 50% ले लूँगी। ये सारे ऐसे बहुत सारे क्वेरीज आते हैं। तो देखिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता है कि वाइफ आपकी प्रॉपर्टी से 50% ले सकती है या फिर वाइफ आपकी सैलरी से 50% ले सकती है या आपसे डिमांड कर सकती है। तो और ऐसा कोई भी सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस नहीं है, कोई भी ऐसा जजमेंट नहीं है जिसके अकॉर्डिंग आपको वाइफ को 50% अपनी सैलरी में से देना पड़ेगा, अपने जो भी और सारी चीज़ें प्रॉपर्टी में से आपको 50% देना पड़ेगा। पति मेंटेनेंस कब डिमांड कर सकती है आपसे, जो वाइफ होती है आपसे मेंटेनेंस कब डिमांड कर सकती है। जो म्यूचुअल डिवोर्स होता है, बेसिकली आप दोनों आपसी सहमति से डिवोर्स लेते हैं, तो उसमें एलमनी डिमांड करती है वाइफ, या फिर आप दोनों लोग म्यूचुअली एक अमाउंट फिक्स कर लेते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट की, अगर डिवोर्स करते हैं हम लोग तो इतना अमाउंट मैं दूंगा वाइफ को एज ए एलमनी। तो ये हो जाता है उसको एक एलमनी देने का। अगर आप कंटेस्टेड डिवोर्स करते हैं तो आपकी वाइफ जो होती है कुछ गलती किया रहता है, कुछ मिस्टेक किया रहता है उसने, तो उसको बेस बना के आप कंटेस्टेड डिवोर्स के लिए फाइल करते हैं। तो ऐसे में जब डिवोर्स आपको अगर मिल जाता है तो ऐसे मेंटेनेंस देना नहीं पड़ता, कोई मेंटेनेंस आपको देने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट ऐसे में मेंटेनेंस ग्रांट नहीं करता है। अगर वाइफ ने सपोज 125 के अंडर में 125 सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंडर में कोई केस फाइल करा है और कोर्ट ने आपको ऑर्डर दे दिया कि इतना आपको एक पर्टिकुलर मेंटेनेंस देना है, तो आपको मेंटेनेंस देना पड़ सकता है। कोर्ट जनरली केसेस में देखा गया है कि मैक्सिमम डिसाइड करती है जो 1/4 सैलरी का, देखती है कि सैलरी, लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ों को कंसीडर करने के बाद 1/4 जो आपकी सैलरी होती है मैक्सिमम, उसमें से 1/4 सैलरी तक आप उसको ग्रांट कर सकती है वाइफ को, 1/3 ग्रांट करती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बट हाफ सैलरी देने का कोई भी प्रोविज़न किसी भी लॉ बुक में नहीं है और इस पर कोई ऐसा कानून नहीं है। तो बात आती है पत्नी का प्रॉपर्टी में कब शेयर बनता है। तो पत्नी का प्रॉपर्टी में शेयर तब बनता है, सपोज अगर कोर्ट ने आपको ऑर्डर दिया कि इतना वाइफ को एक सर्टेन अमाउंट, सपोज 10,000 आपको पर मंथ मेंटेनेंस देना है और आपने फिर भी नहीं दिया, आप देने से बच रहे हैं, देने से कतरा रहे हैं, तो पत्नी क्या करती है कि वो जाके कोर्ट को जाके फिर से अप्रोच करती है, और अप्रोच करने के बाद कोर्ट आपको समन इशू करती है। कोर्ट फिर से आपको बुलाता है कि हाँ भाई आप मेंटेनेंस क्यों नहीं दे रहे हो, अगर आप नहीं दे रहे हो, फिर भी किसी कारणवश आप अगर नहीं दे रहे हो तो आपको जेल हो जाता है, और जेल होने के बाद, जेल से बाहर आने के बाद भी आप अगर मेंटेनेंस नहीं दे रहे हो तो ऐसे में कोर्ट क्या करती है कि वो देखती है कि आपके पास कुछ सर्टेन प्रॉपर्टी है, वो सर्टेन प्रॉपर्टी में से कुछ शेयर दे देती है एज अ मेंटेनेंस, कि एटलीस्ट उससे आपका गुजारा भत्ता जो है वाइफ को जाना चाहिए वो जाए और उससे वाइफ खुद को मेंटेन कर सके। अगर सपोज हस्बैंड मर जाता है विदाउट विल, अगर हस्बैंड ने कोई विल नहीं बनाया है और वो एक्सपायर हो जाता है, तो ऐसे में वाइफ का सर्टेन शेयर बनता है। जैसे कि बच्चे हैं, वाइफ है तो उसको शेयर मिलता है, माँ बाप हैं उनको एक एक शेयर मिलता है, तो यानी कि सबको इक्वली शेयर मिलता है हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से। बट 50% जो प्रॉपर्टी है उसमें से 50% शेयर का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। अगर जॉइंट प्रॉपर्टी है, दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने मिलकर कोई जॉइंट प्रॉपर्टी खरीदी है, दोनों ने पैसा डाला हुआ है उसमें, तो इसमें 50-50 शेयर का प्रोविज़न है, दोनों को 50-50 मिलेगा। अगर हस्बैंड ने, क्या होता है जनरली लोग कुछ पैसे बचाने के लिए वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, तो जो प्रॉपर्टी खरीदते टाइम अगर हस्बैंड ने, अगर आपने पैसे डाले हैं पूरे उसमें और आप प्रूफ कर सकते हैं, आपके पास एविडेंस है कि आपने पूरे पैसे डाले हैं, तो आप उस एविडेंस के बेसिस पे एक सिविल सूट फाइल कर सकते हैं और कोर्ट आपके फेवर में जजमेंट दे सकती है।
इन लॉ और कोई भी अगर लॉ नहीं है जिससे कि ये होता हो कि वाइफ का राइट बनता है सास ससुर की प्रॉपर्टी में। जब सास ससुर की प्रॉपर्टी की बात आती है तो सास ससुर की प्रॉपर्टी में वाइफ का कोई राइट नहीं बनता है। जी हाँ, बिल्कुल ना है। बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि सास ससुर की जो प्रॉपर्टी है उसमें वाइफ डिमांड कर सकती है, बट डिमांड नहीं कर सकती है वाइफ। होता ये है कि अगर शादी के बाद वाइफ उस घर में आ रही है जिधर सास ससुर रह रहे उधर आ रही है, या फिर हस्बैंड जिधर रह रहा है उधर आ रही है वाइफ। सपोज अगर सास ससुर के घर पे वाइफ आ रही है शादी के बाद, तो उस घर में रहने का उसका हक है, उस घर में वो रह सकती है, उसका ये राइट है। बट ये डिमांड नहीं कर सकती कि आपकी प्रॉपर्टी में से मुझे शेयर चाहिए, या फिर मैं प्रॉपर्टी बेच दूंगी या बेचना चाहती हूँ। ऐसा कोई भी राइट नहीं बनता है वाइफ का। जस्ट उस घर में वो रह सकती है, रहने का डिमांड कर सकती है, और वो उसका राइट है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।